हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप। और अगर इसको क्षेत्रीय रूप को देखें हम लोग तो झारखंड में अगर बात करते हैं, झारखंड के विषय में अगर बात करते हैं तो झारखंड में लगभग 15 से 16 जिलों में आपका खोटा भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम लोग क्षेत्र में बांटें कि खोटा भाषा का किस किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, कितने क्षेत्रों में हम लोग बांट सकते हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है कि झारखंड में 6 क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में क्या किया जाता है, आपका खोटा भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इस 6 क्षेत्रों में क्या कौन कौन सा है। तो पहला जो क्षेत्र आता है वो देखिए आपका आता है सिखरिया खोटा। इसको हम लोग बांटते हैं सिखरिया खोटा। दूसरा हो गया गोलवारी खोरठा। गोलवारी खोरठा, गोलवारी खोरठा। तीसरा आपका रामगढ़िया खोरठा। रामगढ़िया खोरठा। चौथा है आपका देशवाली खोरठा। देशवाली खोरठा। नेक्स्ट है आपका परनदिया खोरठा। परनदिया या इसी को हम लोग कहते हैं हजारी बगिया खोरठा। और एक होता है आपका संथाल परगनिया खोरठा। संथाल परगनिया खोरठा। अब देखिए ये आपका 6 क्षेत्रों में खोरठा भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग जैसे सिखरिया खोरठा में बात करते तो सिखरिया खोरठा में आप देखेंगे यहाँ पे बांग्ला भाषा का प्रभाव पड़ेगा। अगर गोलवारी या रामगढ़िया खोरठा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा गोलवारी खोरठा में आपका कुरमाली भाषा का प्रयोग होता है। अगर हम लोग देशवाली खोरठा में देखते हैं तो यहाँ पे आपका मगही का या भोजपुरी का प्रयोग होता है। वहीं अगर हम लोग परनदिया या हजारीबागिया खोरठा में देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका मगही का प्रयोग होता है। वहीं संथाल परगनिया में देखते हैं तो संथाल परगनिया में आपका वहां पे मैथिली भाषा का प्रभाव देखा जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो देखेंगे हम लोग वह है आपका सिखरिया खोरठा। अब देखिए सिखरिया खोरठा जो है, अगर हम लोग सिखरिया खोरठा के विषय में बात करते हैं, सिखरिया खोरठा, सिखरिया खोरठा। अब देखिए सिखरिया खोरठा जो है, इस खोरठा सिखरिया खोरठा का जो क्षेत्र होता है यहां पे देखते हैं कि तो बांग्ला भाषा का प्रभाव पड़ता है। बांग्ला भाषा का प्रभाव पड़ता है। किस भाषा का प्रभाव पड़ता है? बांग्ला भाषा का। और अगर देखें तो ये किस क्षेत्र में है, तो ये बंगाल से लेकर आप झारखंड के मतलब बंगाल के सीमा से लेके झारखंड तक, झारखंड में। अब बंगाल से लेके झारखंड में क्या पूरे झारखंड में? तो पूरे झारखंड में नहीं, तो ये झारखंड में कहा, तो झारखंड में आपका जैना मोड़ से, कहा जैना मोड़ से लेकर आपका चला जाएगा पूर्वे झारखंड तक। पूर्वे झारखंड तक अगर देखा जाए तो हम लोग सिखरिया खोरठा का प्रयोग करते हैं। अब जैना मोड़ से पूर्वी झारखंड तक आने की क्या, मान लीजिए हमारा ये बैरमो हो गया, आने की जो भी खोरठा बोलेगा बैरमो तक। बैरमो तक कहां तक? बैरमो तक। बैरमो तक। अब देखिए बैरमो तक में क्या है, बैरमो तक बोला जाता है। इसका मतलब ये जो बैरमो है, यानी कि ये हो जाएगा हरनोत,
खेरा चातर, खेरा चातर, कसमार और से बैरमो तक। और यहां पे देखेंगे तो चंदन क्यारी, और बोकारो से लेके आपको बैरमो तक, बोकारो से लेके बैरमो तक जो बोला जाता है आपका सिखरिया कोटा, यानी कि हरनोद, खेरा चातर, कसमार से लेके बैरमो तक, चंदन क्यारी और बोकारो से लेके बैरमो तक जो बोला जाता है भाषा, जो खोटा भाषा का प्रयोग किया जाता है वह सिखरिया खोटा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका बंगला भाषा का प्रभाव देखा जाता है। एक यहाँ पे और क्या होता है कि इस सिखरिया खोटा के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे एक पैला का प्रयोग किया जाता है, और ये जो पैला होता है ये आपका होता है 18 घंटी का। कितना घंटी का होता है? 18 घंटी का होता है। 18 घंटे यानी कि इसका अगर हम लोग वेट देखें तो 18 घंटी में आपका होगा 900 ग्राम। तो ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोलबारी क्षेत्र, गोलबारी मतलब ये सिखरिया खोटा के क्षेत्रों में जो हम लोग पैला का प्रयोग करते हैं वह 18 घंटी का होता है, वह कितने के बराबर होता है? तो कितने के बराबर होता है? 900 ग्राम के बराबर होता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा उच्चारण अगर देखते हैं तो अगर सिखरिया खोटा में देखा जाए, अगर उच्चारण की ओर देखें तो अगर जैसे बोला जाता है पानी, पानी को क्या बोला जाता है? जल। क्या बोला जाता है? जल। जल। अगर हम लोग बोले दही तो दही को क्या बोला जाता है? दोही। क्या बोला जाता है? दोही। ठीक है, तो ये उच्चारण के आधार पर हम लोग देखते हैं कि सिखरिया खोटा का कहां पे आप किस क्षेत्र में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं गोलबारी खोटा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गोलबारी खोटा। अब अगर हम लोग गोलबारी खोटा का बात करते हैं, गोलबारी खोटा का बात करते हैं, देखिए गोलबारी खोटा जो है ये गोला से लेकर पूरब क्षेत्र तक, गोला का से लेकर आपके पूरब क्षेत्र तक जो भी खोटा बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? गोलबारी खोटा बोला जाएगा। और अगर यहां पे देखते हैं, यहां पे आपका कुरमाली भाषा का प्रभाव देखा जाता है, कुरमाली भाषा का प्रभाव देखा जाता है। एक बात और देखते हैं कि इस गोलबारी खोटा में अगर देखें तो हम लोग ट का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ट का ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ई, वो बोलेगा ईटा, ऊ तो क्या हो जाएगा? ऊटा, ईटा या ऊटा। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, ये गोलबारी खोटा जो है यहां पे भी एक पैला का प्रयोग किया जाता है, और ये जो पैला होता है ये आपका 22 घंटी का होता है। कितने घंटे का होता है? 22 घंटे का होता है। और 22 घंटे मतलब 1 केजी का होता है। कि गोलबारी खोटा के अंदर का कौन कौन आएगा? तो आ जाएगा गोला, पेटरवा, चेटर, रामगढ़। तो इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं गोलबारी खोटा का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामगढ़िया खोटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामगढ़िया खोटा। रामगढ़िया खोटा। अब देखिए जो रामगढ़िया खोटा है, रामगढ़िया खोटा जो है ये आपका गोला, मतलब कह सकते हैं गोला नहीं, आप कह लीजिए हाँ, गोला से लेकर पतरातू, पतरातू क्षेत्र तक आप देखेंगे कि रामगढ़िया खोटा का प्रयोग किया जाता है। यहां पे क्या देखते हैं आप
कि इसमें अगर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो, प्रश्न पूछना हो, तो हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं का। और अगर बहुवचन बनाना हो तो बहुवचन बनाने के लिए हम लोग वाइन या आइन का प्रत्यय का हम लोग जोड़कर इसका बहुवचन बनाने का काम करते हैं। ये रामगढ़िया खोरठा में। आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग दिस वाली खोरठा। दिस वाली खोरठा। अब देखिए दिस वाली खोरठा जो है, इसमें हम लोग देखते हैं तो मगही का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मगही भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका? तो अगर आप क्षेत्र का बात करते हैं तो ये पतरातू से लेकर, कहां से लेकर? पतरातू से लेकर ये आपका पलामू परमंडल, पलामू परमंडल। तो पलामू परमंडल तक आप जो भाषा का प्रयोग करते हैं, हम लोग जिस खोरठा का प्रयोग करते हैं वो होता है दिस वाली खोरठा। और दिस वाली खोरठा में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मगही का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग मान लीजिए है सियार, तो सियार की जगह पे क्या यूज होता है? लंडवा। ठीक है। मान लीजिए छुआ या गिदर, छुआ या गिदर, तो इसके जगह पे हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? रेंगटा का। किसका प्रयोग करते हैं? रेंगटा। अभी अगर हम लोग खोरठा, तो खोरठा और ये मगही में तो शब्द में विभिन्नता होती है। जैसे देखिए क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं टोपरा, खोरठा में क्या बोलते हैं? टोपरा। तो ये क्या बोलता है? कियारी। हम लोग बोलते हैं पिंधना, यहां पे बोला जाता है पहरावा। हम लोग बोलते हैं लखे, तो ये बोलेगा जैसन, लखे का क्या बोलेगा? जैसन। जैसे लेरू, लेरू का बाछा। जैसे फटाइन, फटाइन का बाछी। तो ये आपका दिस वाली खोरठा में प्रयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और वह है परनदिया खोरठा। परनदिया खोरठा। अब यहां पे देखिए पर नदिया मतलब, अब देखिए मान लीजिए ये हमारा दामोदर नदी है, ये हमारा दामोदर नदी है। तो ये दामोदर नदी है, ये पार्ट मेरा हो गया दक्षिण मान लीजिए, और ये पार्ट हो गया उत्तर। ठीक है। तो अभी हम लोग जितना क्षेत्रीय रूप देखे, जैसे हम लोग देखे सिखरिया, गोलबारी, रामगढ़िया, और दिस वाले, तो ये जो खोरठा हम लोग देखे, ये जो खोरठा का क्षेत्र है, ये दामोदर नदी के दक्षिण क्षेत्र का, दक्षिण पार्ट का जो भी मतलब खोरठा भाषा का प्रयोग जो हो रहा है, इस भाषा का इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं सिखरिया खोरठा, गोलबारी खोरठा, रामगढ़िया खोरठा या दिस वाली खोरठा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर की ओर, तो उत्तर में यहां पे आपका परनदिया खोरठा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? परनदिया खोरठा का। अब देखिए कि जो परनदिया खोरठा है, ये कहां कहां बोला जाता है? तो देखिए परनदिया खोरठा जो है आपका बोला जाता है कहां पे? परनदिया खोरठा कहां पे बोला जाता है? तो बोला जाता है मांडू, बरही, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह,
गिरिडीह, सरिया, चौपारण। तो इस क्षेत्र में आपका परनदिया खोरठा का प्रयोग किया जाता है। कहां पे? दामोदर नदी के उत्तर क्षेत्र में। दामोदर नदी के उत्तर क्षेत्र में हम लोग परनदिया खोरठा का प्रयोग करते हैं, जैसे मांडू, बरही, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, सरिया, चौपारण। तो इस जगह पर हम लोग परनदिया खोरठा का देखते हैं। जो लास्ट बचा हुआ है संथाल परगनिया खोरठा, यानी कि संथाल परगना क्षेत्र में जो खोरठा बोला जाता है, संथाल परगनिया खोरठा का क्षेत्र। अब देखिए संथाल परगनिया खोरठा का जो क्षेत्र है, इस खोरठा को यहां पे देखा जाता है तो इसमें आपका मैथिली भाषा का प्रभाव देखा जाता है। मैथिली भाषा का प्रभाव देखा जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये कहां कहां बोला जाएगा, जैसे दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज, तो इस क्षेत्र में आपका संथाल परगनिया खोरठा बोला जाता है, जिसमें मैथिली भाषा का प्रभाव होता है। इसलिए इस खोरठा को हम लोग बोलते हैं छिका छिकी खोरठा। छिका छिकी खोरठा, छिका छिकी खोरठा, यानी कि जो भी भाषा होगा, ये जो खोरठा में छे छा का प्रयोग, इसको हम लोग बोलते हैं छिका छिकी खोरठा। यानी कि जैसे बोले मोहन खा है, तो बोलते वहां इस क्षेत्र में बोला जाएगा, इस क्षेत्र में संथाल परगनिया खोरठा क्षेत्र में बोला जाएगा कि मोहन खाए छे। जैसे उ जाए है तो बोले उस इसमें बोला जाएगा उ जाए छे, उ आवे छे, उ खाए छे। तो छे छा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं छिका छिकी खोरठा बोला जाता है। देखिए यहाँ पे संथाल परगनिया क्षेत्र में संथाली मतलब संथाली भाषा का भी प्रभाव देखा जाता है। जैसे जानवर, जानवर को क्या बोला गया? डांगर। जैसे आंख को बोला जाएगा दीदा। जैसे है नाटा, बोला जाएगा गेटरा। ठीक है, तो ये संथाली भाषा का भी प्रयोग देखा जाता है इस क्षेत्र में। तो ये था आज का आपका खोरठा भाषा का क्षेत्रीय रूप। हाँ, एक और देखे थे कि जो परनदिया खोरठा था, परनदिया खोरठा था, यहां पे भी मगही भाषा का प्रभाव देखा जाता है। तो इस जगह पर भी मगही भाषा का प्रभाव देखा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखे खोरठा भाषा का क्षेत्रीय रूप। कितने क्षेत्रीय रूप होते हैं? 6। कौन कौन होते हैं? शेखरिया, रामगढ़िया, देसावली, गोलवारी, परनदिया और संथाल परगनिया होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही।